मैं कोई कहते हैं वो घोस्ट है, ह्यूमन है, इमॉर्टल है, नहीं पता। लेकिन हमारे विलेज में रोड रिपेयर होने वाला है तो वहाँ का टेंपल टूट जाएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो पहले तो बादन सोचने लगते हैं मदद करूँ कि नहीं, और उससे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो तो हेल्प मांगने लगती है और बहुत ही क्यूट तरीके से बोलने लगती है कि बादन से तो हैंडल ही नहीं होता। उसकी क्यूटनेस। फियोनिक्स मास्टर कहता है कि काम करेंगे लेकिन पैसे लेने के बाद। तो वो उसके गले को पकड़ते हुए कहती पैसे पैसे ही करते रहते हो। तो मिकवी कहती है मेरे पास पैसे हैं, मेरे दहेज के पैसे मेरे मम्मी पापा ने जोड़े थे, वो 10 लाख हैं। बहुत ज़्यादा मनाने पर वो मान जाती है जाने के लिए, और ये तो बहुत डरावने तरीके से कहती है थैंक यू। और दिखाया जाता है बाजिन के साथ लुलाटन भी आता है विलेज में। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तो बाजिन बहुत ज़्यादा थक जाती है, लेकिन मिकवी बिल्कुल ही नहीं थकती। लुलाटन बाजिन से कहते हैं मेरे साथ ही रहना, क्योंकि ये मिकवी लगता है मर के जिंदा वापस आई है। वो तो शौक हो जाती है। तो लुलाटन कहता है कि अगर ह्यूमन इंसान हो तो वो कुछ भी कैरी करेगा तो उसके शरीर पर निशान पड़ेगा, लेकिन इसके शरीर पर ना थकावट और ना ही निशान दिखाई दे रहा है बैग टांगने का। रात में वो लोग घर पहुंचते हैं, दिखाया जाता है उसके मदर फादर दरवाज़ा खोलते हैं, वो दोनों ही घोस्ट की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। इंट्रोड्यूस एक दूसरे को करते हैं, उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब बाइजन कहती है कि यहाँ पर अंधेरा इतना क्यों है, तो वहाँ की लाइट वो लोग ऑन करते हैं। मिकवी की मोहम्मद बाइजन से कहते हैं हमें इतनी आदत पड़ गई है ना। उसके बाद वो लोग डिनर लगाते हैं। रात का बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, वो बाइजन को खाने के लिए दे भी रही थी, लेकिन दिखाया जाता है प्लेट का मीट थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। लुलाटन उसे रोक देता है और उनसे कहता है बाहर ऐसा लग रहा है जैसे फायर आग लग गई है कहीं पे। वो बाहर खिड़की से देखने जाते हैं। उनके आने से पहले ही फोनिक मास्टर कोई स्प्रिट के रूप में आया था, वो सारे डिशेज को खत्म कर देता है। कल उनसे बोलते हैं कि वहाँ कोई कुक कर रहा है, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया। मिकवी बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रही थी। फिर उनसे सबसे कहती है कि अब तुम लोग थक गए चले रेस्ट करो। तो बाजिन लुलाटन को ले जाने लगती है, लेकिन तभी मिकवी कहती है तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में सोने। और दिखाया जाता है वो बेड पर सोई थी और मिकवी जमीन पर। बाजिन तो लुलाटन के बारे में सोच रही थी लेटे वो फियोनिक्स मास्टर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी मिकवी तो लुलाटन की तारीफ करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। फियोनिक्स मास्टर कहता है ये इसके साथ कुछ रॉन्ग है। रात को दिखाया जाता है कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी और मिकवी तो घोस्ट बन चुकी होती है। और बाइजन तो उसे पूछती है तुम क्या खाए जा रही हो, तो वो कहती है मैंने खाना नहीं खाया था और इसीलिए कैरेट खा रही हूँ इसे, और उसको भी देती है। वो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ और सो जाओ, कल सुबह हमें टेंपल भी तो जाना है। तो वो कहती है ठीक है। और दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी घोस्ट लग रही होती है। दिखाया जाता है किसी तरह तो सुबह हो जाती है। वो सो के उठती है, बाहर आके देखती है कि लुलाटन खड़ा था और उसके तरफ हाथ बढ़ाता है तो उससे चिढ़ाने लगती है मिकवी। और दिखाया जाता है फियोनिक्स मास्टर चिकन के रूप में था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता सिवाय लुलाटन के और बाइजियन के। वो कहता है हैंडसम कूल होने से क्या फ़ायदा, वो पैसे थोड़ी ना जमा कर सकता है। तो बाइजियन कहती है तुम इतना चमक क्यों रहे हो। फियोनिक्स मास्टर कहता है वो सोया तो मैं ही था बाइजियन के साथ। ये सुनकर तो लुलाटन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी मुँह ज़्यादा नहीं चलने लगती है। वो दोनों को रोकती है और मिकवी उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलती है। बाइजियन लुलाटन कहती है इस विलेज में ऑफर मैन नहीं दिखाई दे रहा। फियोनिक्स मास्टर तो फिर से मिकवी के थर्ड आई के बारे में याद दिलाता है। तो वो सोचती है कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, और उससे पूछती है कि तुम जब छोटी थी तो तुम्हें कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती थी। तो कहती है हाँ, जब से मैं छोटी थी तब से मुझे अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं जो किसी को नहीं दिखाई देती। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन वो था जो मुझसे बात करता था, उसने मुझे हमेशा समझा। बाइजन उससे कहती है क्या तुम्हारे दोनों के बीच कुछ इंटीमेट चीज़ें हुई, तो बहुत साय हो जाती है। लुलाटन मिकवी से कहता है तुम्हारे पेरेंट्स और विलेजर्स जानते हैं तुम दोनों के मिलन के बारे में। वो बाइजन कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, घोस्ट और शैतान को भी मिलने का हक है, शादी करने का हक है। जैसे घोस्ट बोलती है तैसे पता नहीं मिकवी को क्या होता है, वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहीं अंदर की तरफ गुफा की तरफ भागने लगती है। बाइजन भी उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन लुलाटन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स विलेजर्स और सारे लोग यहाँ पे मर चुके हैं। अंदर गुफा में वो दोनों आ जाते हैं बात करते करते, और दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस दिख रही थी घोस्ट की। और लुलाटन उसे बताता है या तो हम लोग उनके लिए फूड है, वो तो शौक हो जाती है क्या फूड है, और कहता है या तो मिकवी को किसी ने मैनिपुलेट किया है हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, या तो हमसे कोई कुछ करवाना चाहता है। वो तो सारे लोग आगे जानने लगते हैं। वहाँ पर एक मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर पड़ी थी। और हाँ, मैं नेक्स्ट चैनल पर वीडियो डालती हूँ इसीलिए इस पर नहीं आ पाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल की ग्रोथ को बढ़ाओ यार, सब्सक्राइब और शेयर करो।